हो गए, चलो हो गए, तो उसका कोई समाधान भी तो होगा। पाप हो गए तो क्या करें, क्या करें? पाप को स्वीकार करो कि हे प्रभु हमने पाप किए हैं। और पाप स्वीकार किसके आगे करना है? भगवान के आगे। भगवान के आगे पापों को स्वीकार करो और सुधार करो। अब नहीं करेंगे, अब होगी गलती, अब नहीं, ठीक है। और स्वीकार करो और समर्पण कर लो अपने आप को, समर्पित सन्मुख हो जाओ। हे प्रभु हम आपके भगवान के। देखो अभी आप किसके सन्मुख बैठे हैं? भागवत जी सामने है, भगवान जी सामने, आप अभी भगवान के सन्मुख ही हैं। और एक बात बताएं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जवहि, ये 3 घंटे आप रोज भागवत जी के सन्मुख बैठते हैं। इन 3 घंटे में आपके पाप ही कटते हैं इस कथा से, सिर्फ पुण्य पुण्य रह जाते हैं। और कितने जन्म के? करोड़ों कोटि जन्म अघनासहि तवहि, करोड़ों जन्मों के पाप जो आपको पता भी नहीं किस योनि में, किस जन्म में कौन सा पाप हुआ। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो उनके बहुत जन्म पहले उन्होंने सांप को कांटे में फेंक दिया था। भीष्म पितामह ने सांप को, सर्प को, स्नेक को कहां फेंक दिया? कांटों के ढेर में। बबूल का कांटा रहा होगा और सांप को उठा के फेंक दिया। वो जिंदा था और कांटे चुभ गए। सांप की त्वचा थोड़ा कोमल होती है, गद्देदार होती है, कांटे चुभ गए। अब सोचो कि सैकड़ों कांटे चुभे होंगे उस सांप को। वो अब तो हिल भी नहीं सकता, हिले तो और चुभे। और वो जब हिला तो वो कांटे चुभते गए। वो दर्द से मर गया तड़प तड़प के सांप। उस पाप, अब वो पाप पितामह के सिर पे नाचने लग गया। जो भी आप पाप करते हैं ना, वो पाप आपके सिर पे आ जाता है, वो आपके संग संग चलता, जहां मौका मिलेगा सवार हो जाएगा। पितामह फिर बाणों की सैया पर लेटे, उसी तरह जैसे सांप लेटा था कांटों की सैया में। आपने सांप को लिटाया कांटों की सैया में, तो आपको भी लेटना पड़ा बाणों की सैया पे। ये तो हिसाब है, लेटना पड़ा। लेकिन एक बात है कि जब पितामह भगवान के सन्मुख आए तो पितामह उस समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए भगवान के पास चले गए। तो ये जो पाप है ये कई जन्मों का हो सकता है, लेकिन जब आप भगवान की शरण में होते हैं तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भागवत अभी 26 तारीख से 26 सितंबर से फिर भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप भी जो बिठाए हैं, आप बड़े धर्मात्मा हैं, 26 तारीख से जिनका मन है आप आगे बिठा सकते हैं। हमारे नितिन जी, सचिन जी, उदित भैया, आप भी बड़े पुण्यात्मा हैं और आपके माँ बाप बड़े पुण्यात्मा थे, जिसके पुण्य से आप सब तरक्की कर रहे हैं। और अब आपके पुण्य से आपकी संतान तरक्की करेगी। आप बिल्कुल भले राह पर ही सबको चलना है। कोई कितना भी लोभ लालच दे, आपको सत्य का, ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना, क्योंकि यही रास्ता आजकल मैंने देखा समाज में। एक मेरी स्टडी है कि समाज के लोग बहुत पैसे वाले हैं कुछ लोग, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं। शांति के लिए धर्म चाहिए। जिसके जीवन में जितना धर्म होगा उतना शांति, उतनी शांति, है ना? अच्छा एक बात बताओ, पहले के लोग कहां रहते थे? बोलो। पहले के लोग अधिकांश साधु संत कहां रहते थे? हाँ? जंगल में। तो जंगल में रहते थे।
ऐसा आपने सुना है, जबकि ऐसा नहीं। पहले के संत जहां रहते थे वहां पेड़ पौधे लगा लगा के जंगल जैसा बना देते थे। ऐसा था, क्योंकि जो प्रकृति से जुड़ा है, याद रखिएगा, जो प्रकृति से जुड़ा है वही सुखी है। प्रकृति बसाने वाला सुखी है, प्रकृति उजाड़ने वाला सुखी नहीं। तो पहले के लोग, पहले तो गांव में हर घर में 2-4 पेड़ होते थे, घर घर आंगन होता था। क्यों? और आंगन में पेड़ पौधे होते ही होते थे। ये था पहले, मतलब पहले लोग जहां रहते थे वहां जंगल जैसा बना देते थे, पेड़ पौधे लगा लगा के। एक हरा भरा माहौल पसंद था पहले के लोगों को, हरियाली अच्छी थी। आज भी आप देखो, आजकल लोग तो पार्कों में जाते हैं, आजकल लोग पर्वतों पे जाते हैं, हरा भरा देख के बड़ा सुख मिलता है। क्यों ना हरियाली के पास रहा जाए। अब सोचो कि चारों तरफ हरियाली हो और बारिश के मौसम में पानी बरस रहा है, छोटा सा झरना आपके आसपास हो और चिड़ियों की चहक हो। सोचो कि वहां रहने में कितना सुकून होगा। पहले के लोग अपने जीवन को सुखमय जीते थे, सुकून था, भाग दौड़ इतनी नहीं थी। भाग दौड़ आज क्यों ज्यादा भाग दौड़? अच्छा, पहले भाग दौड़ कम थी, आज भाग दौड़ ज्यादा है। बताओ आज ज्यादा क्यों है? बोलो बोलो। आप तो सब देखो खूब मजे हुए हैं, इतना जीवन जी चुके हैं, भाग भाग के आपके तो कुछ लोगों के दाढ़ी मूछे तक पक गए। पहले के लोग इतना पहले कम भागते थे, आज ज्यादा भागते हैं। बात सही है? आज क्यों ज्यादा भागते हैं आप लोग? सवाल आपसे, क्यों भागते हो? क्यों? क्योंकि आज इच्छाएं ज्यादा हैं। क्या ज्यादा है? आप नहीं भाग रहे हैं, आपकी इच्छाएं आपको भगा रही हैं। पहले के लोगों के भीतर इच्छाएं कम थी, और जहां इच्छाएं ज्यादा होती हैं तो इच्छाओं के पीछे आप भाग रहे हैं, तो भाग कर भी क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं? इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो पाई। एक होती है इच्छा और एक होती है जरूरत। मैया देखो देखो, झपकियां आ रही हैं। सुनो, एक होती है इच्छा, बोलो इच्छा, एक होती है जरूरत। क्या पूरी हो सकती है, जरूरत या इच्छा? जरूरत तो पूरी हो सकती है। जरूरत क्या है आपकी? बताओ, जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये 4 आपकी क्या है? बोलो, ये आपकी जरूरत। ये पूरी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ये होनी भी चाहिए सबके पास। भगवान करे रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा सबके पास हो, तो जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं। पर जरूरत से ज्यादा भाग रहे हैं, इसलिए तो आप परेशान हैं। थोड़ा सा ठहराव चाहिए। क्या चाहिए? बोलो। नहीं, पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं पैसा कमाने का मना नहीं कर रहा। मेरा अर्थ ये मत समझ लेना कि मैं पैसे के लिए रोक रहा हूं। खूब कमाओ, लेकिन एक ठहराव के साथ। पागल मत हो जाओ पैसे के पीछे, अंधे मत हो जाओ पैसे के पीछे, रिश्तों को मत भूल जाओ पैसे के पीछे, संस्कार मत छोड़ दो पैसों के पीछे। ये चाहिए। पैसे खूब कमाओ, लेकिन एक ठहराव चाहिए।
नदी भी भागती, लेकिन कब तक समुद्र के पास जाती, ठहर जाती। नदी भी तो ठहरती है कहीं जाकर, नहीं? नदी भी ठहरती है कहीं जाकर, कब तक भागेगी? नदी भी ठहरती है, लेकिन आप हैं कि ठहरते नहीं, बस भागे जा रहे हैं। और भागे भी कहां जा रहे हैं आपको ही नहीं पता, कहां भागे जा रहे हैं। कहां भागे जा रहे हो? भागते हुए व्यक्ति से पूछो कहां जा रहे हो? काम से, काम से, काम से। एक दिन काम से चला जाता है, ठहराव नहीं। पहले के लोग प्रकृति से जुड़े थे, प्रकृति से बड़ा प्यार था। थोड़ा समय निकालो, आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, आज मैं बताऊं आपको क्या देखना चाहिए। आपके आसपास कहीं जंगल हो या हरियाली हो, खूब सारे पेड़ पौधे हो, वहां जाओ, चुपचाप बैठो, वहां पे आपको एक गिलहरी नजर आएगी। कौन? जोर से। आप कुछ मत करना, बस एक जगह बैठ जाना और बस उस गिलहरी को देखना, उसका चलना, उसका खाना, उसका हर मोमेंट आप देखना। टीवी तो देखते ही हो ना, ये समझ लो कि ये टीवी चल रही है। चिड़िया को देखना, पेड़ पर आएगी, चुक चुक करेगी। उस प्रकृति को देखने का एक अपना सुकून है। हर जीव को देखो, प्रकृति ईश्वर ने बनाया, देखो गिलहरी को देखो और देखकर ये सोचो, एक सोच होने, एक विचारधारा में डेवलप करना चाहता हूं आपके भीतर। जब आप गिलहरी को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप कितने अच्छे हैं उस गिलहरी से। ईश्वर ने आपको कितना अच्छा बनाया है। आप चिड़िया को देखना, उस चिड़िया से फिर अपनी तुलना करना कि आप अच्छे हैं या चिड़िया अच्छी है। ईश्वर ने चिड़िया को एक गुण दिया है, उड़ने का। चिड़िया उड़ सकती है, लेकिन चिड़िया के जीवन में इतना सुख नहीं है जितना आपके जीवन में है। क्यों? गिलहरी के जीवन में इतना सुख नहीं है जितना आपके जीवन में। हर पक्षी को देखना, हर पशु को देखना, गाय को देखना, बकरी को देखना, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, सबको जी भर के देखो और देख कर सीखो कि वो और हम में अंतर क्या है। श्रेष्ठ किसे बनाया है ईश्वर ने, और तुम इतने श्रेष्ठ होकर अब ये सोचो कि तुम कर क्या रहे हो, तुम पाना क्या चाहते हो, जाना कहां चाहते हो, हासिल क्या करना चाह रहे हो, क्यों इतने अशांत हो, क्यों इतना डिप्रेशन है, क्यों इतनी चिंता है और किस बात की चिंता है। क्या चिड़िया को खाने की चिंता होती है? तिजोरी भरने की चिंता है? बोलो। लेकिन आपको, आपके पास 1 साल तक का राशन होगा कि आप कुछ भी ना करें तो 1 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, 10 साल तक आपका चूल्हा खूब जलेगा। हाँ या ना? 10-20 साल का भी आपके पास भरा होगा। कुछ लोगों के पास तो इतना है कि उनकी 10 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएं तो खा सकती हैं। इतना भी कुछ लोगों के पास ईश्वर ने दिया है, लेकिन फिर भी वो परेशान है। जब तुम्हारी 10 पीढ़ी खा सकती है ना साहब, तो तुम परेशान क्यों हो? ये बताओ किस बात के लिए? और परेशान हो तो तुम सफल कहां हो? यदि आप परेशान हैं तो आप सफल नहीं हैं। सफल कौन है? जो प्रसन्न है, जो खुश है, जो संतुष्ट है, वो सफल है।
सफलता के सूत्र क्या है? क्यों? यदि बिल गेट्स के पास इतनी अपार दौलत होने पर भी वो परेशान है, तो वो सफल कहां है? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के पास अपार दौलत होने पर भी यदि वो परेशान है, तो वो सफल कहां है? सफलता की आप परिभाषा ही नहीं समझ पाए आज तक। सफलता की परिभाषा क्या है? चिड़िया फुदक रही है, नाच रही है, मोर, वाह, मोर पंख फैला के नृत्य कर रहा है, सफल है वो जो नाच रहा है। नाच क्यों रहा? क्योंकि वो अपने जिंदगी से संतुष्ट है। नहीं, चिड़िया फुदक रही है, वो नाच रही है, वो खुश है। गिलहरी, आपने जीवों को, बंदर देखो, खा पी के ना लेट जाता है ऐसे चित, बंदर प्रसन्न है। बंदर खेलते हैं अपने बच्चों के संग, मौज करते हैं। लेकिन एक आप हैं जो दिन रात तनाव में जीते हैं, टेंशन में रहते हैं। ना जाने किस बात की फिक्र है तुम्हें, पता नहीं तुमने इतना कुछ पाकर भी तुम अशांति की तरफ कैसे चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आपकी इच्छाएं अपार हैं। अब आप एक काम करो, उन इच्छाओं को समाप्त करो। चिड़िया सवेरा होती उड़ जाती है, फुर्र, दाना खाती है, दिन भर घूमती है, शाम को बड़ी आ जाती है, मस्त। वो कल के लिए जोड़ती नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम कल के लिए मत जोड़ो, जोड़ो, तुम जोड़ो, पर जोड़ तो लिया ना, अब तो खुश हो जाओ, अब तो प्रसन्न हो जाओ, अब तो हंस लो, अब तो नाच लो, अब तो गा लो, अब तो ईश्वर का धन्यवाद दे दो। विधाता, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, पक्षी, खच्चर, बंदर, इन सब से आपने हमें कितना अच्छा जीवन दिया है। जीवन तो चिड़िया का भी है, जीवन तो पक्षी और पशु का भी है, और जीवन तो आपका भी है। 84 लाख योनियों में आपका जीवन सबसे उत्तम है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? इसलिए तो कहा संतों ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानुष का तन मिला है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर मतलब देवता, दुर्लभ मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथ गा रहे हैं वेद पुराण। कि ये मानव का शरीर, कुत्ता भी तो सोचता होगा कि मैं भी इनकी तरह होता, इनके द्वार पर मुझे रोटी मिलती है, काश मैं भी कुत्ता बन के द्वार पर नहीं, मनुष्य बन के देने वाला होता, कुत्ता बनकर लेने वाला नहीं, मनुष्य बनकर देने वाला। नहीं सोचता होगा? बंदर आपका चश्मा ले जाता है और आपसे एक फ्रूटी की कामना करता है, एक केला की कामना करता है, कुछ खाने का पदार्थ चाहता है। वो भी तो सोचता होगा कि यार मैं देखो दिन भर ये करता हूं, इनकी तरह होता तो मैं भी देने वाला होता जैसे ये मुझे दे रहे हैं। नहीं, एक गधा के ऊपर जब इतना भार लादा जाता है, इतना उसके ऊपर लादा जाता है, तो एक गधा नहीं सोचता होगा कि भाई देखो मैं दिन रात बोझा ढोता हूं और ये मनुष्य देखो कितना मौज में है, काश मैं मनुष्य होता। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? वो पक्षी क्या सोच रहे हैं, वो पशु क्या सोच रहे हैं, और तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें तो मिला पड़ा है शरीर, तुम उपयोग कहां कर रहे हो? तुम तो रो रहे हो, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। जो मिला है वो कम नहीं है। क्यों? रोने के बहाने आपके पास लाखों हो सकते हैं,
शिकायत के बहाने आपके पास लाखों हो सकते हैं, पर कुछ ऐसा भी है आपके पास जिसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हे विधाता, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। नहीं क्यों भैया, क्या दिया है ईश्वर ने आपको जिसका आप धन्यवाद दे सकते हैं? किन किन चीजों का आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? आप बैठे बैठे संसार दिया और संस्कार दिए। संस्कार तो माँ बाप देते हैं। भगवान ने क्या दिया? भगवान का आप धन्यवाद किस बात के लिए देंगे यदि देने का मौका मिले तो? है? आप किस बात के लिए धन्यवाद देंगे मैया? हे विधाता, किस किस का धन्यवाद दूं? आपने हमें संसार को देखने के लिए सुंदर आंखें दी। कुछ लोग अंधे हैं, पर आपने हमें अंधा नहीं बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों के पास कान नहीं होते, बहरे होते हैं। हे विधाता, किस बात के लिए धन्यवाद कि आपने सुनने के लिए हमें कान दिए, इसका धन्यवाद। हे विधाता, कुछ लोग गूंगे होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आपने अमृत जैसी वाणी दी है, सुंदर सी वाणी दी है। हम बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर की। कुछ लोग गूंगे हैं, लेकिन आप लोग इस वाणी से केवल गालियां देते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, कानों से बुराई सुनते हैं, आंखों से गंदगी देखते हैं, गंदी चीजें। आप क्यों नहीं अपनी वाणी को भगवान का नाम जप के सार्थक करते, आंखों को प्रभु का दर्शन करके सार्थक करते, कानों को भगवान की कथा सुनकर पवित्र करते? हे विधाता, आपका धन्यवाद। हाथ दिए जोड़ने के लिए, पांव दबा सकते हैं हम किसी के इन हाथों से, पानी पिला सकते हैं हम किसी को इन हाथों से। कुछ लोगों को मैंने देखा जिनके हाथ नहीं, तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये हाथ दिए। हाथ जिसका नहीं है वो कैसे पानी पिलाएगा किसी को, कैसे किसी को रोटी देगा? आपका धन्यवाद कि आपने हमें पांव दिए। पांव थे तो आप चलकर वृंदावन आ गए, ना होते तो आप कैसे आते? आप वृंदावन आते, पांव हैं तो आ गए ना। वो बेचारे 1000 बार सोचेंगे कैसे जाऊं। आपने तो बिल्कुल नहीं सोचा, तुरंत आ गए। इसका धन्यवाद। बहुत कुछ मिला है आपको, लेकिन आप कागज के टुकड़ों के पीछे बस भाग रहे हैं। आपको लगता है कि यही दौलत है। आप कागज के टुकड़े को दौलत समझते हैं साहब। हम कागज के टुकड़े को दौलत नहीं समझते। हमारा स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अंत में यही परिणाम निकलेगा कि आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जोड़ लो दौलत। जिस दिन बीमार पड़ गए, सारी दौलत तुम खर्च करने को तैयार हो जाओगे कि भैया सब ले लो, बस हमें स्वस्थ कर दो। आपके स्वास्थ्य के आगे क्या लाखों करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य में नहीं लग रहा है? मतलब पैसे से भी कीमती आपका स्वास्थ्य है। आंखों में जरा दिक्कत आ जाए तो आप लाखों खर्च करने को तैयार हैं। भाई साहब 10 लाख ले लो, बस हमारी रोशनी लौटा दो, बस हम देख पाए। ये जो आंखों की रोशनी है
यदि 10 लाख में मिलती होती तो कोई अंधा ना होता। क्यों? करोड़ों खर्च करके भी कुछ चीजें आप नहीं पा सकते। सही है? इसलिए हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद, और जब हर पल हर क्षण केवल धन्यवाद, तो भगवान सदा हमें बहुत कुछ दिए हैं, देते रहते हैं। शिकायत भरा जीवन नहीं, धन्यवाद भरा जी। यदि आप इस तरह से जीवन जीने लग गए तो मैं लिख कर दे सकता हूं, आप सदा खुश ही रहेंगे हर परिस्थिति में। परिस्थितियां देखो बनती बिगड़ती रहती हैं। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। संसार में सब चीज परिवर्तनशील है, यहां तक कि अमीरी और गरीबी, ये दोनों भी परिवर्तनशील हैं। जो आज अमीर है गारंटी नहीं ले सकता कोई कि ये कल भी अमीर रहेगा, और जो आज गरीब है कोई नहीं कह सकता कि ये कल भी गरीब रहेगा। अमीरी और गरीबी भी जवानी की तरह है। जैसे जवानी सदा के लिए नहीं है, कि है? उत्तर दो। जैसे जवानी सदा ना रहेगी, ऐसे अमीरी और गरीबी सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ऐसे ही है। इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और इस परिवर्तन में खुश रहना चाहिए। अच्छा है तो भी खुश, 56 भोग खाओ तो भी खुशी से खाओ, और नमक रोटी खाओ खुशी से खाओ। महलों में रहो खुशी से रहो, झोपड़ी में रहो खुशी से रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। परिवर्तन भरा संसार है। आज कोई आया तो आज कोई चला गया। आते हुए को भी देखना है और जाते हुए को भी देखना है। ये परिवर्तन है। आपका पति, आपकी पत्नी आज आपके साथ है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब दो में से एक को पहले जाना पड़ता है। पति और पत्नी में से किसी एक को पहले ही जाना पड़ता है। तो जो आज आपके पास है कल वो आपके पास रहेगा, इसकी भी तो आप गारंटी नहीं ले सकते। या रहेगी या रहेगा। कितनों के पति ऐसे हैं जो चले गए, कितनों की पत्नियां ऐसी हैं जो चली गई। एक थे शुरू में, फिर एक से दो हुए। देखो क्या होता है, सृष्टि का मैं हिसाब समझाता हूं आपको। आप लोग अपने दुकानदारी का तो हिसाब किताब बहुत करते और समझते होंगे। मैं ईश्वर का एक, संसार का एक, प्रकृति का एक हिसाब समझा रहा हूं। देखो, जब आप पैदा हुए तब आप अकेले थे। बोलो हाँ। फिर आपका विवाह हुआ, फिर आप एक से दो हो गए, पति और पत्नी। फिर आपका विवाह के बाद बच्चा हुआ, बेटा बेटी, एक बेटा एक बेटी, फिर आप 4 हो गए। जब आप मां के पेट से आए थे तब आप 1 थे,
पर इस जीवन में आप 1 से 4 हो गए। किसी के 4 बच्चे हैं तो 6 हो गए। तो आप 1 थे, फिर 1 से आप 2 हुए, फिर 4 हुए, 6 हुए। माता पिता को भी आप जोड़िए तो 8 हो गए। यदि आपके 4 बच्चे हैं तो माता पिता 8 हो गए। फिर क्या हुआ? धीरे से पिताजी चले गए, धीरे से माताजी चली गई। 8 से फिर आप 6 हो गए। फिर बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी अपने घर चली गई, 6 से 5 हो गए। बेटों का ब्याह कर दिया, बेटे अपनी पत्नी के संग सेट हो गए, सारे बेटे। फिर आप 2 रह गए, पति और पत्नी, है ना। बेटी अपने घर, बेटा अपने में। फिर आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी बच गए, 2 हो गए। फिर 2 में से फिर कोई 1 चला गया, फिर आखिरी में आप 1 रह गए। यही सत्य है। आप 1 थे, 1 हैं और 1 ही रहेंगे। इसलिए कहता हूं, ईश्वर भी 1 है और आप भी 1 हैं। आपका साथी ये संसार कभी ना हुआ, आपके साथी तो भगवान ही थे, भगवान ही हैं। वो भी 1 हैं। ईश्वर 1, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर 1 और तुम भी। तुम 2 थे कब? हां, कुछ दिन के लिए थे। तुम 4 थे कब तक? 6 थे कब तक? कुछ दिन। फिर आप वापस 1 से यात्रा शुरू हुई थी, अनेक तक गए, फिर वापस 1 में आके खड़े हो गए। ये सही है या गलत है? मेरे से गणित आती है कि नहीं? नहीं आती? नहीं आती। मैं 1 से 2 में जाते ही नहीं। 1। अब 1 जो है, भगवान भी है 1 और आप भी हैं, तो कितना हो गया? बोलो जोर से। यहां आपकी गणित गलत चली गई। यहां पर 1 और 1 ही है। यदि 2 हैं तो भी काम नहीं बनेगा। 1 + 1 धन 1 बराबर 1 ही रह जाएगा। यदि आध्यात्म से देखोगे तो, गणित की दृष्टि से तो 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन 1 मैं और 1 मेरे कन्हैया, हम दोनों मिलके हो गए। भगवान से इतना प्यार करो कि तुम और वो 2 नहीं 1 हो जाएं। प्रेम गली अति साकरी, जामे 2 न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। जैसे पानी और नमक कितने हुए? 2 पदार्थ हो गए। लेकिन नमक को डाल दो पानी में तो अब 2 नहीं रहे, 1 हो गए। मिश्री और पानी 2 पदार्थ हैं, डाल दो 1। द्वैत ना हो, 2 ना हो, विशिष्टाद्वैत हो। विशिष्टाद्वैत यही है कि हम 2 मिलकर 1 हो गए। हम 2 तो हैं भाई, व्यवहार से तो मैं और कन्हैया 2, लेकिन व्यवहार में तो 2 हैं, पर आध्यात्म भीतर से हनुमान जी और राम 2 नहीं हैं। छाती फाड़ कर दिखाई तो राम भीतर बैठे नजर आ गए। पुत्री हो ना पाई। बच्चे आपकी सेवा करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, ये अच्छा है, करना चाहिए।
लेकिन ये सब करते हुए भी वो आपके हो पाएंगे? क्या कर पाओगे आप अपने माँ बाप के लिए? अच्छा खाना ही तो दे सकते हो, अच्छी व्यवस्थाएं ही तो दे सकते हो, अच्छी दवाई ही तो दे सकते हो। क्या उनका कष्ट बांट सकते हो? क्या उनकी पीड़ा तुम ले सकते हो अपने माथे? नहीं, नहीं। इसलिए उस एक हरि को याद रखो, एक प्रभु को याद रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सब में ईश्वर का दर्शन करो, सब में प्रभु को देखो और सब में देखकर ईश्वर की तरफ देखते रहो। सब में, इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम सब में, आप सब में ही तो ईश्वर को देखते हैं और सबकी सेवा करते हैं। आपको खुश करेंगे तो आप खुश हो ना हो, भगवान जरूर खुश होंगे। देखो, आपके भीतर तो एक आपका विचार है, एक आपकी अपनी भावना है, पर्सनल विचारधारा है। लेकिन आपकी विचारधारा को यदि हटा दी जाए तो आपके भीतर भी तो जगत का पालनहार ही बैठा हुआ है। आप सबके भीतर है कौन? वही भगवान तो समाये हैं। और जब मैं आपका दिल दुखाता हूं तो आपका दिल नहीं दुखता, आपके भीतर बैठे भगवान का दिल दुखता है। जब आपको मैं प्रसन्न करता हूं तो आप प्रसन्न नहीं होते, आपके भीतर बैठे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आप प्रसन्न होते हैं। वरना आपकी खुशी और आपका दुख क्या है? आपके भीतर का भगवान निकल जाए तो फिर आपको लोग जला देते हैं, कहां आपको दुख होता है? भाई, जब तक ईश्वर आपके भीतर हैं तभी सुख और दुख है। निकल जाएं तो लोग जाके आग में जला तो देते हैं, चिता पे। कहां कोई चिल्लाता है कि जी जलन हो रही है, मत जलाओ। तो सुख दुख भी तो तब तक ही है जब तक भीतर भगवान है। वो निकल गए तो आप मर गए। तो बताओ, वो सुख दुख हो किसे रहा था? हमें लग रहा था कि हम घनश्याम का दिल दुखा रहे हैं, हमें लग रहा था कि पड़ोसी का हम दिल दुखा रहे हैं, लेकिन वो पड़ोसी तो कुछ था ही नहीं। उसके भीतर तो बैठी जगन्नाथ थे, भगवान नहीं। आपके भीतर कौन बैठा है? भगवान। तो मैं आपको प्रसन्न करूंगा तो कौन प्रसन्न होगा? अरे, आदमी समझ नहीं पाता इस गणित को। मानव की, इंसान की प्रसन्नता ही, माता पिता की प्रसन्नता ही ईश्वर की प्रसन्नता है। और माँ बाप का कष्ट ही, संसार के व्यक्ति का कष्ट ही ईश्वर का कष्ट है। भगवान बहुत रोते होंगे। कब? जब आप किसी को रुलाते हो। आपने किसी को रुलाया, वो रोया, तो वो थोड़ी रो रहा है, उसके भीतर के बैठे भगवान रो रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं। वो भगवान निकल जाए तब फिर तुम रो तो हमें लगे कि हाँ जी तुम रो रहे हो। भगवान के निकलने के बाद, आत्मा के निकलने के बाद तुम हंसो तो हमें लगे कि हाँ तुम हंस रहे हो। ना तो तुम हंस रहे हो, ना तो तुम रो रहे हो। नहीं, सही है। खेल तब तक ही तो है जब तक वो ईश्वर बैठा है तुम्हारे भीतर। वो निकल जाए तो लोग 24 घंटे से ज्यादा रखते भी नहीं। नहीं, चलो चलो, ले चलो, ले चलो, ले चलो, जला दो। बहुत बढ़िया गणित है ये ईश्वर को जानने की, थ्योरी है ये ईश्वर को पहचानने की।
इसलिए आपसे हम एक बात निवेदन करके कह रहे हैं कि किसी का दिल ना दुखाओ, सबका दिल दुखाने से बचो, हाँ सबको खुशियां दो। इसलिए दास अनिरुद्ध जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ शराब, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ मत खेलना, सर्वनाश होता है। पानम शराब मत पीना, सर्वनाश होता है। एक बहन टीवी डिबेट में न्यूज चैनल पर मैं गया, बोली मैं शराब पीती हूं। तो मैंने कहा, न्यूज एंकर से कहा मुझे शराबियों के बीच में बिठा दिया। तो महिला बोली कि मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी थोड़ी हूं। अब देखो जरा, हर शराबी यही समझता है कि मैं शराबी नहीं हूं। अब वो महिला है, कहती हैं जी मैं पीती हूं, पर अब पीती तो हूं, पर आपने उससे बोल दिया कि तुम शराबी हो तो उसे बुरा भी लगता है। अब शराबी को, शराब पीने वाले को शराबी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अब इतनी तो अक्ल है इन शराबियों की। अब क्या बात करें? फिर मैंने कोई बात ही नहीं की। मैं समझ गया कि बुद्धि का लेवल कितना है। क्या बात करें? क्यों? बात समझदारों से की जाए, मूर्खों से क्या। कई बार मैं चुप रहता हूं, कई जगह जहां मैं चुप रहूं समझ लो कि ये लोग बात करने के योग्य हैं ही नहीं, इसलिए मैं चुप रह जाता हूं। मैं समझ लेता हूं कि ये किस लेवल के लोग हैं। क्या उत्तर दें? अब ध्यान से आप सुनो, शराब ना पीना। देखो आजकल महिलाएं शराब पीने लग गई हैं, ये बड़ा दुखद है। पुरुष तो पीता ही था, ये भी दुख की बात है। शराब तो नहीं पीना चाहिए। और शराब पीकर ये और कह रहे हैं जी हम कोई गलत कर रहे हैं क्या? नहीं जी, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। शराब पीना यदि सही होता तो फिर हम मना क्यों करते? कोई शराब से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है कि शराब ने कोई हमारा कर्जा खा लिया है। शराब की हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन शराब पीने से रोका क्यों जाता है? मैं आपको दूध पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, दूध पियो। लस्सी पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, लस्सी पियो। गन्ने का रस पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, गन्ने का रस पियो। फलों का रस पीने से तो नहीं रोक रहा हूं, फलों का रस पियो। मैं आपको शराब पीने से रोक रहा हूं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हर कार्य के पीछे कोई कारण तो होता ही होता। क्यों? यदि कार्य हो रहा है तो कारण तो होगा। क्यों भैया? तो शराब हम रोक रहे हैं कि मत पियो, कोई वजह होगी। अब वो वजह क्या है वो मैं आपको बता दूं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं शराब पीना गलत है। शराब पीना क्यों गलत? अब देखो इसका उदाहरण देता हूं। हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदर्शी हैं, मतलब आगे का जानते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भोपाल जेल के अंदर मैं कथा सुनाने गया था। आप लोगों ने भी वो कथा, भोपाल जेल के भीतर की कथा टीवी पर आप लोगों ने सुनी होगी। भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर 4000 कैदी थे। उन कैदियों को मैं कथा सुनाने गया। जब मैंने उन कैदियों से कहा कि भाई आप जेल में कैसे आए, उन्होंने बताया कि मैंने मर्डर किया, बलात्कार किया, 420। अब 4000 कैदी थे,
तो अपराध भी 4000 रहे होंगे। सबके अपने अपने क्राइम, अपराध। लेकिन मैंने वजह जाननी चाहिए कि आप लोगों ने ये अपराध किया क्यों, मर्डर कैसे क्यों किया, आपने मर्डर क्यों किया। अच्छा, एक बात और है, जेल के भीतर 95% पुरुष थे और 5% स्त्रियां थी। स्त्रियां जेल के अंदर कितने परसेंट हैं? यदि जेल में 100 लोग हैं तो 95 पुरुष होंगे और 5 स्त्रियां होंगी। मतलब स्त्रियों के द्वारा भी क्राइम है, पर स्त्रियों के द्वारा क्राइम बहुत कम है, पुरुषों के द्वारा ज्यादा है। उन सारे पुरुषों से मैंने बात की कि आप क्यों जेल आए, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी हमने मर्डर कर दिया। कैसे किया? बोले शराब पी रखी थी, हाथ में जो आया मार दिया शराब के नशे में, वो मर गया। आज जितने भी बलात्कार होते हैं, सारे बलात्कारी 99.99% बलात्कारी शराब के नशे में बलात्कार करते हैं। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? अब बताओ कि आपको बलात्कारी कौन बना रहा है? शराब। क्राइम कौन करा रहा है? शराब। इसलिए कहा जाता है, वो सारे कैदी, भोपाल के जेल के भीतर के कैदियों ने मेरे से कहा कि महाराज जी सबको बताना कोई शराब ना पिए, क्योंकि शराब एक न एक दिन आपको गलत काम में उलझा देगी और आपसे गलत करा देगी और आप सलाखों के पीछे होंगे। वजह शराब है, व्यक्ति गलत नहीं है। वो नशा में व्यक्ति क्या करता है उसे खुद पता नहीं होता। नशा उतरने के बाद लगता है ये तो गलत हुआ। शराबी भी ये बात मानता है नशा उतरने के बाद कि जी गलत हो गया मेरे से। सारे अपराधी मान रहे थे कि हाँ मेरे से गलत हुआ है, हमने गलत किया है। वो पछतावा है, पर अब पछतावा है पर सजा तो 20 साल की है ही। क्यों मेरी मां? बात समझ में आई? इसलिए कहता हूं शराब गलत है, इसलिए गलत कहा जा रहा है। शास्त्रों ने शराब को महापाप में गिना है। 5 महापाप होते हैं, 5 महापाप। कुछ ये तो पाप सामान्य एक पाप है, पर महापाप भी होता है, 5 महापाप। उन महापाप में कौन कौन से महापाप होते हैं? सोने की चोरी करना, मतलब चोरी करना, सोने की, चांदी की, जो भी आप कर रहे हैं, चोरी करना किस में आता है? बोलो। चोरी महापाप है, इसलिए चोरी से बचो। किससे बचोगे? चोरी से। चोरी महापाप है। दूसरा महापाप गाय की हत्या। गाय की हत्या, हत्या तो पाप है, पर गाय की हत्या महापाप है। चोरी, गौ हत्या, शराब पीना महापाप। ठीक है? गुरु और गुरु पत्नी को गलत निगाहों से देखना, गुरु पर गलत निगाहें जा रही हैं। गुरु को आप काम भाव से देख रहे हैं, गुरु जी की पत्नी को आप काम की दृष्टि से देख रहे हैं, ये महापाप है। और 5वां, इन चारों के संग उठने बैठने वाला महापापी होता है। चोरी करने वाला महापाप। चोरी किसकी? सोने की चोरी तो पाप है सारी, पर सोना महापाप। बेटी के लिए माँ बाप ने
आभूषण बनवाए थे, चोर ने चुरा लिया। महापाप, सोने की चोरी, गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या। ब्राह्मण हत्या और गौ हत्या ये दोनों महापाप। शराब पीना महापाप, गुरु और गुरु पत्नी पर गलत नजरें रखना और इन चारों के संग उठने बैठने वाला भी महापापी। ये 5 महापाप में शराब भी है, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। पी पी के कितने बर्बाद हो गए। शराब पीने वाले अपना, आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? पीते हैं आप? अब नहीं पीते, अब मतलब 5 दिन से 5 साल। क्यों आप पीते हो शराब? सही बताओ, खाओ मां कसम के नहीं पीते। पीते हो ना? तुम्हारी शकल बता रही है कि तुम शराब पीते हो। आखिरी बार कब पिए थे? अभी 2 दिन पहले ही तो पी थी। शराब पीना सही है? बेटा तुम्हारी उम्र अच्छी है, इस उम्र में काम करो, खूब पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। शराब पी के क्या पाओगे? शराब पीने वाले बर्बाद हैं। यदि आज का युवा नशा करेगा तो वो नशा का ही रहेगा, फिर वो कुछ कर नहीं सकता। कुछ करना है बेटा, ये शरीर मिला है कुछ अच्छा करने के लिए। कितने साल के हो? 48, 47, 27, 27, वही तो 27 तो कह रहे हैं। 27 साल के भैया हैं और तुम शराब पीते हो, मांस भी खाते हो, अंडा। 27 साल की आयु है, कुछ पैसे कमाओ, दीन दुखियों की सेवा करो। नशा करना है तो शराब का ही क्यों, चरस अफीम का क्यों, अनिरुद्धाचार्य की तरह सेवा करने का भी तो नशा हो सकता है। सेवा का भी तो नशा हो सकता है कि चलो समाज की, मुझे तो नशा है सेवा का। नशा ना होता तो गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सेवाएं क्यों चलती? मुझे सेवा का नशा है, मुझे अच्छा लगता सेवा करना, हाँ या ना? इसलिए शराब ना पियो। द्यूतम, जुआ खेलते हो? जुआ, सट्टा, क्यों आप लोग खेलते हैं? ताश, जुआ हुआ आप नहीं। जुआ कलयुग का ठिकाना, कलयुग 4 जगह रहता है। द्यूतम जुआ, शराब, शराब में कलयुग का वास है, जुआ में कलयुग का वास है। द्यूतम पानम, स्त्रियां, पराई स्त्री और पराया पुरुष, इन दोनों से भी बहुत बच के रहने का काम है। पराई औरत से बच के रहो, पराए मर्द से बच के रहो। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। स्त्रियों से जो बच गया, 2 चीजों से बच गए तो भगवान मिलेंगे। पराई औरत, स्त्रियों से बच जाओ, पर स्त्री से और नशे से बच गए तो आपका परलोक भी संवर जाएगा, लोक भी संवर जाएगा। आप मंदिर जाते हो नहीं जाते, पूजा करते हो नहीं करते, ये अलग विषय है। आप करो मत करो, जाओ मत जाओ, लेकिन 2 चीजों से बच जाओ, नशा और पराई औरत। और आज के लड़के नशा कर रहे हैं शराब का, चरस का, अफीम का, गांजा, सिगरेट तो आम बात हो गई है।
और लिव इन में रहना। आजकल के लोग लिव इन में रहते हैं। और अभी तो एक भाई साहब और बताए मेरे को कि आजकल लिव इन से भी अपडेट चीजें आ गई हैं बाजार में। लिव इन में तो चलो कुछ प्यार व्यार होता भी है लड़का लड़की को, लेकिन आजकल एक ऐसा कल्चर आ गया, मेरी माँ, नाम मुझे अभी याद हुआ नहीं, नया नया है होगा। उसमें पता क्या होता है, एक सज्जन ने मेरे को बताया, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी आपका इस विषय में क्या ख्याल है। मैंने कहा कौन सा? उन्होंने बताया कि महाराज जी आजकल लड़का लड़की फेसबुक इंस्टाग्राम से मिलते हैं और फिर वो एक दूसरे से मिल करके अपनी वासना पूरी करके चले जाते हैं। ना लड़की को मतलब होता है लड़के से, ना लड़के को मतलब होता है लड़की से। केवल लोग अपनी शारीरिक भूख मिटाते हैं और फिर एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। ये चल रहा है आजकल, हाँ या ना? क्लबों में जाना, लिव इन में रहना, आजकल यही चल रहा है। कुल मिला के आज व्यक्ति चरित्रहीन होता चला जा रहा है। और याद रखिएगा, जो लोग चरित्रहीन हो गए, चाहे लड़की चाहे लड़का, जो चरित्रहीन हो गया वो एक राष्ट्र का निर्माण तो नहीं कर सकता, एक अच्छी समाज का निर्माण तो नहीं कर सकता। चरित्रहीन व्यक्ति, रावण चरित्रहीन हुआ तो पूरी लंका वासियों का नाश कर दिया। एक राजा, यदि राजा चरित्रहीन हो जाए तो उसकी प्रजा का नाश हो जाता है। राम चरित्रवान है तो आज तक राम राज्य की कल्पना की जाती है। इसलिए आप चरित्रवान होंगे तो आप राष्ट्र के काम आ सकते हैं, समाज के काम आ सकते हैं, परिवार के काम आएंगे। यदि आप चरित्रहीन हो गए तो आप खुद से भी तो आंखें नहीं मिला सकते। अब आप देखो आजकल तो चरित्रहीन, यदि 10 चरित्रहीन लोग खड़े हो जाएं तो वो 10 लोग तो यही कहेंगे जी हमने गलत क्या किया है। लेकिन उन 10 में यदि एक चरित्रवान है तो वो 10 का पलड़ा एक तरफ। आप 100 चरित्रहीनों को खड़ा कर दो, 100 नहीं, 1,00,000 चरित्रहीनों को, 1,00,000 चरित्रहीन लोग हैं और एक चरित्रवान है, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो, 1 का या 1,00,000 का? आप बताओ, 1,00,000 का? 1,00,000 का पलड़ा भारी हो जाएगा। देखो ये कह रहे हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हैं? समस्या यही है कि आज 1,00,000 चरित्रहीन लोग हैं और एक चरित्रवान है। तो याद रखना बेटा, 1,00,000 चरित्रहीनों पर एक चरित्रवान भारी पड़ जाएगा। चरित्रवान भारी पड़ता है चरित्रहीन पर, चरित्रहीन भारी नहीं पड़ सका। हाँ, चरित्रहीनों की संख्या बहुत है तो वो चरित्रवान को परेशान तो कर सकते हैं, मिलके परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? अब बराबरी कैसे? चरित्रहीन ना यहां सम्मान पाएगा जगत में, ना वहां उसकी कोई गति है। इसलिए बेटा, पराई स्त्री पराई पुरुष से बचना है। और कैसे बनना है? चरित्रहीन या चरित्रवान? चरित्रवान बनोगे, शादी हो गई, बच्चा है, कैसे बनोगे? चरित्रवान। चरित्रहीन ना हो जाना।
रावण हो गया था, आज तक पुतले जल रहे हैं। पता नहीं ये युवा क्यों नहीं समझते। आजकल युवाओं को तो लगता है जैसे प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, भूख लगती है तो हम भोजन कर लेते हैं, ऐसे वासना जागी तो उसे पूरा कर लेते हैं लड़के। उनको तो लगता है ये भूख प्यास की तरह है। ये भूख प्यास की तरह नहीं है, ये भूख प्यास की तरह बिल्कुल नहीं है। हमारे यहां रिश्ते हैं, विवाह करो, पत्नी के संग रहो। पत्नी के संग रहने वाला भी ब्रह्मचारी है। भगवान राम तो गृहस्थ थे ना सीता मैया के साथ। क्या और सीता मां के होते हुए क्या दूसरी स्त्री को देखा भगवान राम ने? आई थी सूपनखा, सीता मां की तरफ देखकर सूपनखा से बात कर रहे थे राम जी। नजर उठा के देखा तक नहीं था सूपनखा को। ये चरित्र। और एक रावण का चरित्र है कि पत्नी थी मंदोदरी, पर पत्नी के होते हुए दूसरे की पत्नी को देखता, सर्वनाश हो गया। इसलिए आप सबको चरित्रवान बनना है, चरित्र ना गवा देना। चरित्र चला गया तो फिर पैसा करेगा क्या? आजकल तो पैसे को सब माई बाप समझ रहे हैं, समझ में अभी नहीं आएगी। पैसे से बड़ा आपका चरित्र है कि नहीं? पैसा बड़ा है कि चरित्र बड़ा है? बोलो, आपका कैरेक्टर बड़ा है कि पैसा? आपका चरित्र बड़ा है। चरित्र की बराबरी कभी पैसा नहीं कर सकता। राम ने पैसे को ठुकराया, अयोध्या के सिंहासन को। राम जी ने अयोध्या के सिंहासन को ठुकरा दिया। भरत जी ने तो कहा था कि आप राजा बन जाओ, मैं जंगल में रहूंगा, मैं स्वीकार नहीं करता, भले मेरी माता ने मुझे दिया है, आप राजा बनो। लेकिन सिंहासन छोड़ा। चरित्र, सिंहासन छोड़ दिया प्रभु ने, सत्ता को छोड़ दी, धन को छोड़ दिया, चरित्र को बनाए रखा। चरित्र होगा तो पैसा तो आ ही जाएगा, क्या बड़ी बात है। चरित्र चला गया तो पैसा। अब वैश्याओं के पास पैसा है, पर वो चरित्र बेचकर पैसा कमा रही हैं, तो उनके पैसे को समाज अच्छा थोड़ी कहता है। बोलो, एक आम आदमी से ज्यादा पैसा आज वैश्याओं के पास है, पता है आपको? नहीं, अच्छा खासा पैसा वैश्याएं कमा रही हैं। आप लोग मेहनत करते हैं तो भी आपका चूल्हा ठीक से नहीं जल रहा है, घर का दाल रोटी नहीं निकल रही है ठीक से, और वैश्याएं देखो मौज कर रही हैं, लेकिन उनका पैसा गलत है। सही है? इसलिए सबका पैसा अच्छा नहीं होता। तुम ये मत कहा करो उसके पास बहुत पैसा है, कोई बात नहीं, तेरे पास है तू रख। हमारे पास है वो ईमानदारी का है, आपके पास जो है वो ईमानदारी का है, मेहनत का है। उस मेहनत के 1 रुपए की बराबरी वो वैश्या का 1 लाख भी नहीं कर पाएगा। वैश्या के 1 लाख रुपए की वैश्या के 1 लाख रुपए को रखो एक पलड़े पर, और एक मजदूर की दिन भर की मजदूरी रखो एक पलड़े पर। दिन भर की मजदूरी होती है 500 लगभग। क्यों? दिन भर की मजदूरी कितनी होती है? लगभग 500 होती है। एक मजदूर की मजदूरी रखी जाए 500 एक पलड़े पर, और एक वैश्या के 1 लाख रखे जाएं। मजदूरी, हमारी बहनें भी तो मजदूरी करती हैं, बच्चे को पीठ पे बांध बांध के मजदूरी कर रही हैं, ईंट ढो रही हैं, सीमेंट के कट्टे ढो रही हैं, पीछे बच्चा बंधा हुआ है छोटा सा, वो महिला दिन भर में 500 कमाती है। अब बताओ, उस एक महिला ईमानदारी मेहनत से मजदूरी करके जो 500 कमाती है, और एक वैश्या जो दिन भर में 1 लाख कमाती है, उस 1 लाख को रखा जाए और उस मजदूर की मजदूरी 500 रुपए रखी जाए,
कौन सा भारी होगा? बोलो। देखने में, व्यवहार में तो 1 लाख ज्यादा है, लेकिन वो 500 की बराबरी कभी उसका लाख नहीं कर सकता साहब। वो 500 रुपए पाकर चरित्रवान तो है, तुम लाख पाकर चरित्रहीन हो गए तो लाख का करेंगे क्या? गुजारा तो 500 में हो ही रहा है, नहीं हो रहा है? जब गुजारा 500 में हो रहा है तो हम चरित्र बेच के लाखों क्यों कमाए? मजदूरी कर लें, बढ़िया है। क्यों? चरित्र पर उंगली नहीं। चरित्र अनमोल है साहब। अब आज के लड़के नहीं समझ रहे हैं, आज की लड़कियां नहीं समझ रही, तो हम क्या करें? हम तो खूब समझाते हैं कि चरित्रवान बनो। माँ बाप को भी समझाना चाहिए, चरित्रवान बनो। समय से विवाह कर दो अपनी छोरियों का, छोरों का समय से विवाह कर देना सही डिसीजन है। लेट विवाह करना गलत डिसीजन है। समय से विवाह कर दोगे तो वो अपनी पत्नी से सेट हो जाएगा, और लेट विवाह करोगे तो किसी और से सेट हो जाएगा, या किसी और से सेटिंग हो जाएगी। क्यों? गलत कह रहे हैं हम? क्यों छोरा? शादी हो गई तुम्हारी, किसी और से सेट हो? नहीं। तो ये आज के छोरा छोरी किसी और से सेट हो, उसके पहले इन्हें पति पत्नी से सेट कर दो। सीधा फंडा। क्यों मैया, क्या बोलती तू? हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? भाई सेट तो हो नहीं इनको किसी से, तो घरवाली से सेट हो।